नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास 10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल उदाहरण। उसके बाद उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण। उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं और अपचयन को अवकारण कहते हैं। इसका डिफिनेशन एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर पहला है दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर लवण एवं जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का इंग्लिश होता है दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, जैसे HCl अम्ल है प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, एरो NaCl लवण है प्लस H2O जल है। यानी कि अम्ल और क्षार अपने आयनों का अदला बदली करके लवण बनाता है और जल बनाता है। लवण में हो गया NaCl और जल में हो गया H2O। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, तब उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण। सीधा तौर पे ये समझिए, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसके उदाहरण है, ध्यान से देखिएगा, जैसे C+O2 एरो CO2, यानी कि इसमें कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। दूसरा S+O2 एरो SO2 गंधक का उपचयन, यानी कि इसमें सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है दोस्तों। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन या ऑक्सीकरण, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं, अवकरण या अपचयन किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। उपचयन या ऑक्सीकरण जो आप पढ़े हैं, इसका ठीक उल्टा आपको कहलाता है अपचयन या अवकरण, जिसे इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। नहीं समझे? ध्यान से समझिए। इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहलाता है, यानी अपचयन या अवकरण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। फिर से सुनिए, हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन या अवकरण, जिसे इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। इसका सीधा एग्जाम्पल ये है, ध्यान से देखिएगा, जैसे 2H2 + O2 एरो 2H2O। इसमें हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? हाइड्रोजन O2 का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, N2 + 3H2 एरो 2NH3। इसमें N2 का अपचयन हो रहा है, यानी कि N2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऑक्सीकरण और अवकरण बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।